हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। बीए का एंट्रेंस बस आने ही वाला है। आवाज़ मेरी बैठ चुकी है, लेकिन मैं नहीं बैठा हूं और ना ही तुम लोगों को बैठने दूंगा। जब तक इस जगह नहीं जाएंगे तब तक हम लोग पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। यहाँ जाने की जिद होनी चाहिए और जुनून होना चाहिए। उसी जुनून को आगे लेकर चलते हैं, करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। और ये है, बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर आप लोग यहां से क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देंगे तो काफी क्वेश्चंस आप लोगों को मिल सकते हैं बीए के एंट्रेंस में। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है? आंसर हो जाएगा हमारे पास मैकमोहन। सिर्फ यही याद नहीं रखना, हमें याद रखना है कि मार्जिनल लाइन किस दो कंट्रीज को काटती है, तो वो है रशिया और फिनलैंड। ड्यूरेंट लाइन काटती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। रेड क्लिफ लाइन काटती है इंडिया पाकिस्तान को। ब्लू लाइन काटती है इजराइल और लेबनान को। और मैगिनोट काटती है फ्रांस और जर्मनी को। इसी तरह से हिंडरबर्ग जो लाइन है वो काटती है पोलैंड एंड जर्मनी को। जल्दी से अपने 3 उंगलियों का इस्तेमाल करो और कर लो उसका स्क्रीनशॉट, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। जरा देखो, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। इनमें से कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिफाइन करता है? आंसर हो जाएगा इसका 44। लेकिन आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट है, 17 है अनटचेबिलिटी और 21 ए है राइट टू एजुकेशन। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विच सॉइल इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी सॉइल पाई जाती है? नाम है उसका एलुवियल सॉइल। याद रखिएगा, लेटराइट सॉइल के लिए जरूरी है कॉटन सॉइल। कॉटन जो होता है वो लेटराइट सॉइल में होता है और इसी को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। ब्लैक सॉइल र्यूगर सॉइल इसका दूसरा नाम है। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लॉन्गेस्ट हाईवे, इंडिया का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका NH44। याद रखिएगा, इसका पुराना नाम जो था वो GT रोड था, अब ये चेंज होकर 44 हाईवे बन गया है, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 118 शॉर्टेस्ट है, ये भी शॉर्टेस्ट है। NH1 लद्दाख और जम्मू कश्मीर का है। इसी तरह से ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें बरेली भी आ जाता है, वाया बरेली आ जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु गेव द टाइटल महात्मा टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को जो पैदा हुए थे पोरबंदर गुजरात में, जो टाइटल दिया था महात्मा का, किसने दिया था? डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने। आंसर हो जाएगा रविंद्र नाथ टैगोर। फादर ऑफ नेशन का जो टाइटल दिया था, इनको बोला नहीं जाता है, ये टाइटल जो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी को जो फादर ऑफ नेशन का टाइटल था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट मत कर लिएगा, पहले बात भी सुन लिएगा। यहाँ फादर ऑफ नेशन का जो टाइटल है वो है। फर्स्ट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने किया था वो साउथ अफ्रीका में 1906 में किया था। और गांधी जी को सबसे पहले जो अरेस्ट किया गया था वो पलवल में किया गया था, हरियाणा में। और गांधी जी के जो पॉलिटिकल मेंटोर थे, जो गुरु थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्यूरेंट कप। ड्यूरेंट कप किससे एसोसिएट होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका हमारे पास, आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से रिलेट करता है ड्यूरेंट कप। फुटबॉल के और जो कौन कौन से कप हैं, लॉन टेनिस के कौन से हैं, पोलो के कौन से हैं, गोल्फ के कौन से हैं, सब लिख दिए गए हैं। क्रिकेट के कौन कौन से हैं, सारी चीजें लिख दी गई हैं ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। आइए देखते हैं कलिंगा अवार्ड। शायद पिछले साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कलिंगा अवार्ड जो है वो कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देती है? तो आंसर हो जाएगा इसका यूनेस्को। इंडिया में कुछ और अवार्ड्स हैं, जैसे कि साहित्य अकेडमी है, व्यास सम्मान है, सरस्वती है, जननपीठ है। याद रखिएगा, ये हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है इंडिया का। हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड इंडिया के लिए। अगर वर्ल्ड का पूछा जाएगा तो बुकर्स प्राइज हो जाएगा। बुकर प्राइज वर्ल्ड का लिटरेसी में सबसे बड़ा अवार्ड है, इंडिया का है जननपीठ अवार्ड।
ठीक है। शांति स्वरूप जो होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे लिया जाता है, और कलिंगा अवार्ड भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे दिया जाता है, याद रखिएगा, जो कि यूनेस्को की तरफ से दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरू वॉज अ डिसिपल ऑफ, ठीक है, किसके मानने वाले थे, किसके चेले थे, निजामुद्दीन औलिया के थे चेले। कौन? अमीर खुसरू। गरीब नवाज किसे बोला जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बोला जाता है, जो कि इन्होंने इंडिया में जो सूफिज्म स्टार्ट करी है वो इन्होंने करी है, जो कि पैदा हुए थे ईरान में 1141 में। आगे बढ़ते हैं। वर्ड ज़कात, कुरान में जो ज़कात का वर्ड है, कुरान में टोटल 540 रुकू हैं, और ज़कात के बारे में कितनी बार मेंशन है? ज़कात जो कि मुस्लिम्स को 2.5% देनी पड़ती है, अपना जो भी पैसा होता है उनके पास, टोटल उनका सेविंग जो होती है उस पे से हर साल रमज़ान से पहले या रमज़ान में उनको 2.5% ज़कात देनी होती है। उसका मेंशनिंग कितनी बार है कुरान में? ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है क्वेश्चन आंसर इसका। मैं कमेंट में चेक करूंगा आप लोगों ने क्या बताया इसका आंसर। 7 स्टेजेस में कुरान आया है, जिसको 7 मनाजिल बोला जाता है। सूरे अल इमरान में गज़वा बदर का मेंशन है। हजरत आयशा जो थी वो सबसे पहली वोमेन थी जो कि हाफिजा बनी है। हजरत सूरे बकरा में हज और फास्टिंग, रोजे और हज का जो फराइज हैं वो बताए गए हैं सूरे बकरा में। हजरत जैद सिर्फ एक सहाबा हैं जिनको इंडिकेट किया गया है, इंडिकेटेड इसको लिख देते हैं, इंडिकेटेड इन कुरान। कुरान में सिर्फ एक ही सहाबा का जिक्र किया गया है, वो है हजरत जैद। ठीक है। अल नमल में एक ऐसी सूरा है अल नमल जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, वरना ज्यादातर जो सूरे हैं उसमें एक ही बार बिस्मिल्लाह है। विच अंकल नेम ऑफ होली प्रॉफिट, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक, इसकी जगह इंग्लिश में कभी कभी पीस बी अपॉन हिम ये लिखा रहता है। तो कौन से अंकल का नाम मेंशन है? अबू लहब जो के चचा थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका नाम मेंशन है। कुरान में 28 मदनी सूरतें हैं, उसके अलावा सब मक्की सूरतें हैं। लास्ट वर्सेस जो आई है कुरान की प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो वो खुतबाए हज्जतुल विदा पे आई थी। सूरे फातिहा को डोर ऑफ कुरान बोला जाता है क्योंकि ये पहली सूरे है, और पहली सूरे जो कि पूरी नाजिल हुई है। ठीक है, पहली सूरे वैसे इकरा है, ठीक है, पहली आयत जो आई है वो इकरा आई है। कलमा तैयबा 2 बार मेंशन है कुरान में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया उसका आंसर जरूर बताइएगा। थैंक यू।